Assalamu alaikum, dear students. Today we will discuss how to use indirect formula in MS Excel. हम MS Excel को हम MS Excel में इनडायरेक्ट फार्मूला किस तरीके से यूज करते हैं। सबसे पहले तो आप लोगों को ये समझना होगा कि इनडायरेक्ट फार्मूला किसे कहते हैं। हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स को पता हो और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको ये बात नहीं पता होगा। नहीं, बिल्कुल भी पता नहीं होगा, क्योंकि इसका रीजन ये है कि जब ये तब आपसे सवाल किया जाता है जब आप किसी इंटरव्यू के लिए जाते हैं, किसी जॉब के लिए जब आप इंटरव्यू देते हैं। तो वहाँ जो भी आपका बॉस होता है जिसको आप इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं, जो भी वहाँ पर सर होते हैं, ठीक है, वो आपसे ये सवाल करते हैं एक इंटरव्यू में अपना सिस्टम देके कि ये आप इस्तेमाल करके दिखाइए इनडायरेक्ट फॉर्मूला। अब वो किस तरीके से करवाते हैं, ये हम अपनी स्प्रेडशीट पर, मतलब के MS एक्सेल की शीट पर पढ़ेंगे। हम इसको क्रॉस करते हैं, MS एक्सेल की शीट को हम ओपन करेंगे। ये हम MS एक्सेल पे हमने क्लिक कर दिया और स्प्रेडशीट हमारे सामने ओपन हो गई है। आप जैसे कि आप सबको मैंने फर्स्ट क्लास में बताया था, ये जो सेल्स हैं ये सब मिलके एक स्प्रेडशीट क्रिएट करते हैं। जो हमारे सामने शीट है ये स्प्रेडशीट कहलाती है। इसको समझाने के लिए मुझे सबसे पहले आप लोगों के सामने एक चैट बनानी होगी, जैसे कि बाकी क्लासेस में मैंने आपको समझाने के लिए एक चैट बनाई है। अच्छा जी, मैं एक काम करता हूँ कि मैं यहाँ पर स्टूडेंट्स की एक लिस्ट ले लेता हूँ आपको ये समझाने के लिए। स्टूडेंट एंड लिस्ट, थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि आप लोग अच्छे से देख सकें। स्टूडेंट लिस्ट, इस, इसी सेल को मैं कॉपी कर लेता हूँ। कंट्रोल C से हम कॉपी करते हैं। मैंने आपको बताया था डबल क्लिक पर हमारे पास ये एडजस्ट हो जाता है। मैं चैट पहले क्रिएट कर लूँ ताकि आप लोग अच्छे से इसको देख सकें और पढ़ सकें। बॉक्स नेम और बराबर में हम लिखेंगे, पहले इसको हम सेट कर लें, रिजल्ट। थोड़ा सा मैं इसको बिल्कुल सेट कर लूँ ताकि आप लोगों को भी इसको देखने में परेशानी ना हो। मुझे चाह रहा हूँ कि मैं जूम अच्छे से कर लूँ, इस वजह से मैं पूरी स्क्रीन पे इसको सेट कर रहा हूँ। अच्छा जी, हमें लिखने हैं स्टूडेंट्स के नाम। स्टूडेंट्स के नाम लिख लेते हैं हम। हसन, तनवीर, अली, हया, साकिब, सकलेन, अमरीन, माहा, माहीन, नीलम, ठीक है, सज्जाद, अच्छा, अंबर, शाह, बस बराबर लिस्ट में लिखते हैं आप। शान, शाहीन, सकलेन, सकलेन हम लिख चुके हैं, सॉरी। साजिद, ठीक है, समी, समीउल्लाह, समी,
हैदर, अब्दुल, समी, वसी, अली हैदर, फरवा बतूल। ठीक है जी, फरवा बतूल। और अच्छा, स्टूडेंट्स मेरे इतने ज्यादा हैं कि मैं स्टूडेंट्स का अच्छा, क्लास कोई भी स्किप नहीं करेगा, जैसे आपके सामने मैं बात कर रहा हूँ ऐसे मैं कहीं भी कोई भी बात बता सकता हूँ। ठीक है, बिल्कुल भी क्लास स्किप नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं नाम लिख रहा हूँ तो आप लोग क्लास स्किप कर दें, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं आपसे कभी भी कोई भी सवाल कर सकता हूँ, जैसे कि आप लोग सब जानते हैं। ठीक है जी। अच्छा, आप लोगों में से किस किस को ये बात याद है कि मैंने आप लोगों से एक सवाल किया था कि जी श्रीलंका के जो झंडा है, श्रीलंका के झंडा जो है उसमें शेर के हाथ में तलवार क्यों है? जी, तो आप लोगों ने से कुछ स्टूडेंट्स ने जवाब मुझे दिया था, उसका मैं जवाब भी आज की क्लास में बताऊंगा, स्किप मत कीजिएगा क्लास को, आपके आज की क्लास में उसका जवाब मिल सकता है। सुबर, शफीक, नाजिम, राहील। अच्छा जी। हम्म। अच्छा, आप लोग देख सकते हैं, आप लोग के सामने सारे स्टूडेंट्स के नाम आ गए। ठीक है। अच्छा जी, मैंने आप लोगों के सामने कुछ स्टूडेंट्स के नाम यहाँ पर लिख दिए हैं, कुछ बॉक्स हमारे खाली रह गए हैं, इसमें भी लिख देता हूँ मैं। ठीक है जी, मैंने स्टूडेंट्स के नाम इसमें लिख दिए हैं। अब हमें क्या करना है, इनडायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है? ठीक है जी, होता ये है इनडायरेक्ट फॉर्मूला कि आपका जो बॉस है कुछ भी, पहले मैं इसको बॉर्डर कर लेता हूँ। बॉर्डर, बॉर्डर, ऑल बॉर्डर्स। ठीक है जी। और मैं कुछ को क्या, मैं कलर भी कर लेता हूँ, एक को येलो कर लिया, किसी को, और किसी को मैं कर देता हूँ रेड। ठीक है, या मैंने कर दिया रेड। ठीक है, इसको मैं कर देता हूँ, नहीं इसको रेड नहीं करेंगे, इसको हम ग्रीन कर देते हैं, इसको हम कर देते हैं डार्क ग्रीन। ठीक है जी। अच्छा, अब हमें यहाँ जो बॉक्स नेम मैंने यहाँ पर लिखा है, बॉक्स नेम का है, बॉक्स का नेम लिखना है। अब सेल नंबर, इसका मतलब है कि सेल नंबर लिखना है। सेल नंबर कैसे पता चलता है? आपने देखा ये ए है, ये 2 है, ये क्या हुआ, ए का 2, और यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है। हमें यहाँ पर अलग अलग लिखने हैं,
मैं यहाँ लिख दिया A2, ठीक है। यहाँ मैं लिखूंगा C4 D8 और C7 D10 A10 C10 B9, ठीक है। और मैं लिख लेता हूं यहाँ पर B4 B4 लिख लिया मैंने यहाँ पर। अब मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर A8, मैंने लिखा है नहीं लिखा, A8 लिख दिया मैंने, ठीक है। 7 नहीं लिखा है, 7 लिख दिया। C2 लिख दिया, ठीक है जी। और यहाँ मैं लिख देता हूँ, यहाँ मैं लिखूंगा A11, ठीक है जी। अच्छा, अब इनडायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है? इनडायरेक्ट फॉर्मूला का मकसद ये होता है, जैसे मैंने यहाँ ये लिखा A2, अब रिजल्ट में इसका सामने आंसर ये आना चाहिए कि A2 के अंदर सेल में क्या लिखा हुआ है। हम वो यहाँ पर मेंशन खुद से नहीं करेंगे, वो ऑटोमेटिक वन क्लिक पर आंसर आएगा कि हमारे पास A2 के बॉक्स में सेल में क्या लिखा हुआ है। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था, जब इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं, ठीक है, डेटा एंट्री के हवाले से या अकाउंटेंट के हवाले से, तो आपसे ये सवाल हो सकता है कि आपने ये जो आपको ये बनाकर देंगे, ये हिस्सा आपको बनाकर देगा, आपका जो ऑनर होगा या बॉस होगा जो भी होगा, वो ये बनाकर आपको देगा। ये आपके पास सेल नंबर लिखे होंगे, वो बोलेगा ये जो पोर्शन है जो कलर में हुआ हुआ है वो ये हाइड कर देगा। क्या कर देगा? हाइड कर देगा। किस तरीके से हाइड कर देगा? वो ये इस तरीके से सेलेक्ट करके और इसको वो कर देगा हाइड। अच्छा, हाइड का ऑप्शन यहाँ पर हमारे पास शो ये नहीं करवा रहा है फिलहाल। बहरहाल ये जो ये सेल्स हैं सारे, वो इन सेल को कर देता है हाइड, ठीक है। जैसे ये मेरे पास ऑप्शन आ गया, देखें, ये मैंने हाइड कर दिया ए, ठीक है। मैंने ये हाइड कर दिया, हाइड, हाइड, वो करेगा हाइड। अब आपके सामने क्या आ गया? ये रिजल्ट आ गया A2। अब आपने क्या करना है? अब आपने बताना है कि A2 का जो सेल था उसके अंदर क्या लिखा हुआ है। तो इसका आप बताएंगे कैसे? तो इसको समझने के लिए और इसका जवाब देने के लिए आपको इनडायरेक्ट फॉर्मूला का यूज करना है। अब इनडायरेक्ट फॉर्मूला किस तरीके से यूज कर सकते हैं, आज का सवाल भी हमारा यही है और मैं आपको बता देता हूँ। आपने क्या करना है? इज इक्वल टू का साइन लगाना है, उसके बाद आपने यहाँ लिखना है इनडायरेक्ट, INDIR। देखिए आपके पास लिखा हुआ भी आ गया, आपने क्लिक करा इनडायरेक्ट, INDIRECT, इनडायरेक्ट। उसके बाद शिफ्ट दबा के आप दबाएंगे 9 का बटन, तो आपके पास आ जाएगा ब्रैकेट। उसके बाद आपने क्या लिखना है? आपने लिखना है सेल नंबर। ये आपने इस पे क्लिक करा, क्लिक करने के बाद क्या किया? आपने करा ब्रैकेट क्लोज। जब आपने ब्रैकेट क्लोज करा उसके बाद आप दबाएंगे सिंपल इंटर। आप देखेंगे यहाँ पर आ गया आपके सामने हसन लिखा हुआ। हम बाद में इसको रीचेक करेंगे, पहले हम सारा इसको ये फिल करेंगे, ठीक है। A2 के आपने देखा होगा कि हसन लिखा हुआ था, ठीक है। मैं आपको दोबारा भी दिखा भी दूंगा कि हसन लिखा हुआ है। अब C4 में क्या है? हमने इज इक्वल टू दबाया, यहाँ लिखा इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट ब्रैकेट ओपन, इसको सेलेक्ट किया, ब्रैकेट किया क्लोज, इंटर का बटन दबाया, आपके सामने आ गया राइल। दूसरा तरीका जो मैंने आपको बताया था वो क्या था? इन दोनों को सेलेक्ट किया, यहां से इसको आपने पकड़ा, लेफ्ट का आपने बटन दबाया और इसको स्क्रॉल कर दिया नीचे की तरफ, और आपने इसको ऐसे ही छोड़ा और आपके पास ये आंसर आ गया, ठीक है जी। मैंने जैसे ही अनहाइड किया, आप देख सकते हैं कि रिजल्ट हमारे सामने जो था, अब आप चेक कर सकते हैं
A2 में क्या था, ये A2 है, A2 में हसन था। आप देखेंगे A2 में हसन है, येलो कलर है, आप चेक कर लें, बिल्कुल सही है। C4, अब C4 क्या है हमारे पास, ये हमारा C है और ये है C का 4। C4 में क्या है, राहील। आप देख सकते हैं C4 में राहील यहाँ पर है, हमारे पास बिल्कुल आंसर करेक्ट आया है। ठीक है, बाकी आंसर इस तरीके से चेक कर सकते हैं। हमारे पास ये होता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्मूला। ठीक है जी, ये आपका इंटरव्यू वगैरह के दौरान बहुत काम की चीज है, आपका ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह। आपने जो, सॉरी, प्रोजेक्ट मैं आपको बताना इस क्लास में भूल गया हूँ, मैं आपको पहले प्रोजेक्ट बता देता हूँ। आपने इसी तरीके से शीट बनानी है, इनडायरेक्ट फॉर्मूले को यूज करना है और आप मुझे पीडीएफ में करके आपने सेंड करनी है। नेक्स्ट क्लास में फिर मुलाकात होगी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज।